मध्य प्रदेश पंचायत इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सैयद जाफर और जया ठाकुर के जरिए दायर की गई अर्जी पर आज समाअत होगी। वाज़ेह रहे कि पंचायत इंतखाबात को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत के तरीक़ेकार पर पहले जबलपुर हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी और स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए 4 दिसंबर को 3 मरहलों में पंचायत इंतखाबात के ऐलान को मनसूख करने का मुतालबा किया गया था। जबलपुर हाई कोर्ट के जरिए पंचायत इंतखाबात पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का ऐलान किया था। यहां ये बात काबिल जिक्र है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए कमलनाथ हुकूमत में पंचायतों की हदबंदी और रिजर्वेशन को लेकर कराए गए सर्वे को नजरअंदाज करते हुए शिवराज सिंह हुकूमत ने 2014 की हदबंदी और रिजर्वेशन की बुनियाद पर पंचायत इंतखाबात कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था। मजीद तफसील हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, जबलपुर हाई कोर्ट से तो कुछ नतीजा इस मामले को लेकर नहीं सामने आया, अब क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से रजू होने के बाद कुछ मामला हल होगा? साहिबा, यकीनन अर्जी गुजार जो है सैयद जाफर और जया ठाकुर ने इसलिए लगाया है ताकि उनको कुछ राहत मिले। हालांकि इस मामले में जबलपुर हाई कोर्ट की बात करें या ग्वालियर हाई कोर्ट बेंच की बात करें, दोनों जो है इनकी अर्जी को खारिज कर चुकी हैं और इनकी जो दलील है, दलील जो 3 बुनियादों को लेकर है। पहली दलील इस बात को लेकर कि 243 जो आइन की जो दफा है उसके तहत जो है रिजर्वेशन का जो सर्कुलेशन है उसको रोटेट किया जाना चाहिए और अगर जो है 2014 की बुनियाद पर इलेक्शन करवाया जाता है तो जो नई हदबंदी और जो नया जो है रिजर्वेशन का सर्कुलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से लोगों को नुकसान होगा। जिन 2014 में जिन लोगों को मौका मिला था वही कम्युनिटी के लोगों को दोबारा फिर मौका मिलेगा और अगर नई हदबंदी होती है इससे नए लोगों को मौका मिलेगा। और फिर इसमें सवाल ये भी उठाया गया है कि 2014 के बाद मध्य प्रदेश में 1071 जो नई पंचायतें तश्कील में आई हैं उनका क्या होगा और जो जिले बनाए गए हैं उनका क्या होगा। इसीलिए अब दोनों पार्टियों की निगाहें उस पर जमी हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 3 मरहलों में पंचायत इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। 13 दिसंबर से पहले मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया जाएगा। बिल्कुल, इस मामले में क्या सुनवाई होती है वो देखना तो अहम होगा, लेकिन मेहताब आलम ये भी एक सवाल उठता है, शिवराज सिंह हुकूमत जो कमलनाथ की हुकूमत ने सर्वे कराया था, क्या वो उसको तस्लीम करने की वजह कुछ बता रही है? तस्लीम ना करने की वजह ये बता रही है, शिवराज हुकूमत का बार बार ये कहना कि कमलनाथ हुकूमत में जो हदबंदी और सर्वे करवाए गए हैं वो ठीक नहीं है, इसमें जानेदारी से काम दिया गया है। यही वजह है कि 2014 के जो सर्वे और हदबंदी थी उसको बुनियाद बनाकर इंतखाबात कराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी जो अपना मौक़िफ़ पेश किया तो उसमें 3 बुनियादें थी कि जो है इंतखाबात जो है ताख़ीर से हो रहे हैं और अगर नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद इलेक्शन का उसे हाई कोर्ट में रोक नहीं लगाया सकता। उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साबिका जो फैसलों की जो है दलील दी गई थी। इसके साथ ही 247 का हवाला दिया गया था कि अगर इंतखाबात इस तरह से किया जाता है और इसमें मजीद ताकीद की जाती है तो 1 जनवरी 2022 से नई वोटर लिस्ट को तैयार करना पड़ेगा, उसके साथ मजीद ताकीद होगी और इसके लिए इतना वक्त नहीं है। बिल्कुल, तो अब इस मामले में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।